अस्सलाम वालेकुम। फूड फूडी की नई वीडियो में खुश आमदीद। वेलकम वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें शामिल हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, यहाँ 1 चम्मच लिया है हमने, 1 टेबल स्पून ही लिया है। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, करेले 1 किलो, बीफ का गोश्त हम यहाँ ले रहे हैं वो भी 1 किलो, और प्याज आधा किलो। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। करेले हमने छील लिए हैं, बराबर 2 हिस्सों में काट कर उनके बीज निकाल लेंगे। यहाँ हम चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो छुरी इस्तेमाल कर लें या चम्मच ही इस्तेमाल कर लीजिए। बीज निकालने के बाद इनको हम क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। अब हमने इनको धोना नहीं है किसी भी स्टेप पर। कटने के बाद कुछ इस शक्ल में हमारे पास करेले आ जाएंगे। हमने टाइम की बचत करने के लिए कुकर में गोश्त को तकरीबन 80% गला लिया है। उसके बाद हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ, नमक। इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। जब मसाले यकजां हो जाएं तो उसके अंदर टमाटर कटे हुए डाल दीजिए। मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन 2 कप ऑयल हमें दरकार होगा करेलों को तलने के लिए, और इसी ऑयल में हम प्याज भी तलेंगे। करेले हमने बिल्कुल क्रिस्पी करने हैं। स्टार्टिंग में हमारी आंच होगी हाई, और जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो हम लो फ्लेम पे ले आएंगे इसको। हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से। इनको हम निकाल लेंगे और खुश कर लेंगे, और इसी ऑयल में हम डाल देंगे प्याज। यहाँ एक बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना और क्रिस्पी भी नहीं करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ प्याज को नरम करना है, यूँ कह लीजिए हमने हल्का सा उसको पकाना है। जब हल्का सा नरम हो जाए प्याज तो करेले और प्याज को गोश्त में शामिल कर दें ऑयल समेत, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट इनको दम पे रखें और एंजॉय कीजिए। मज़ेदार करेला गोश्त तैयार है। हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।